जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आप सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वॉर है वो चल रही है और इस सब के बीच में ये जब जो डर्टी जॉब डोनाल्ड ट्रंप करते आए थे, यानी कि जो बयानबाजी और जो उल्टी सीधी चीजें कर रहे थे, उससे अमेरिका के ऊपर जो एक नफरत है वो लोगों की वो बढ़ रही थी। अब उस काम के लिए उन्होंने आसिम मुनीर को रख लिया, जो कि किराए पे चलते हैं। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का काम यही है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये आ रही है कि बलूच लिबरेशन आर्मी को अमेरिका ने फॉरेन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आउटफिट घोषित कर दिया है। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि वो बलोच मूवमेंट जिसको अमेरिका का एक सटल सपोर्ट मिलता था, आज वो उनके लिए एक आतंकवादी संगठन बन गए। इसके पीछे की वजह क्या है, क्या इसके पीछे का गणित है, ये हम आपको आज अपनी चर्चा में समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो जंग है वो बलोचों की तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर बलोच लिबरेशन आर्मी टेररिस्ट आउटफिट है तो फिर वो बलोच जिनको जबरदस्ती गायब किया गया है, जो इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस की बात है, जो सवाल बलोच एक्टिविस्ट कर रहे हैं, जिसका जवाब पाकिस्तान नहीं देती है। और पाकिस्तान आर्मी को क्या कहना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी को भी क्या वो एक टेररिस्ट संगठन घोषित करेगा? लेकिन नहीं, वो तो अपनी हिसाब से अमेरिका पिक एंड चूज करता है। अभी सीरिया आपके सामने एग्जाम्पल है, पहले वो टेररिस्ट आउटफिट थे, अब यूसी टेररिस्ट को उन्होंने वहां का लीडर बना दिया है। तो अमेरिका अपने हिसाब से पिक एंड चूज करता है, कभी भी वही टेररिस्ट बन जाते हैं, कभी फिर वही वो अच्छे बन जाते हैं। तो अब अमेरिका के लिए बलूच टेररिस्ट बन गए हैं और पाकिस्तान आर्मी जो है वो उनके लिए अच्छी है, क्योंकि अब पिछले टर्म तक अमेरिका के लिए जो पाकिस्तान आर्मी है वो बहुत बुरी थी। तो अब सब ये जो चल रहा है ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अब बलूचिस्तान निशाने पर क्यों है, क्यों बलूचिस्तान को लेकर चाइना और अमेरिका आमने सामने है और पाकिस्तान इसमें किस तरह से पूरी सिचुएशन को बैलेंस करेगा। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अकबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, अब बलूचिस्तान ऐसा लग रहा है कि वो एशिया का यूक्रेन बनने वाला है। पूरी तरह से ये स्थिति साफ हो रही है, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी को अमेरिका ने फॉरेन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आउटफिट घोषित कर दिया है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तक अमेरिका एक सटल सपोर्ट देता आया था बलोच मूवमेंट को, लेकिन अचानक से अब वो आतंकवादी हो गए। बलोच जो गायब है, युवा गायब है, एक्टिविस्ट जेल में है, जो अपने हक की मांग करते हैं, उनका कोई सवाल ही नहीं है। अब वो लोग जिन पे जुल्म होता था वही आतंकवादी बन गए। देखिए, बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का 44% एरिया, और बताया जाता है कि उधर $6 ट्रिलियन का रेयर अर्थ मिनरल्स है, जिसमें कॉपर है, गोल्ड है, लिथियम है। अब वहां पे जो सबसे बड़ी माइन है, रेकोर्डिक माइन, उसको एक कैनेडियन कंपनी को दे दिया गया। और बताया जाता है कि अब अमेरिका उस बाकी भी माइंस लेने के चक्कर में है। इसके लिए उन्होंने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। और मजीद ब्रिगेड, जो बताया जाता है बलोच लिबरेशन आर्मी का सुसाइड ब्रिगेड है, उसको एक स्पेशल डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप की संख्या दे दी गई है। अब मजीद ब्रिगेड के अंदर 5,000 एक तरह से बताया जाता है सुसाइड फिदाइन बॉम्बर्स हैं, जो अपने आप को मतलब बलोच लिबरेशन के लिए शहादत देने को तैयार है। इसमें मोस्टली महिलाएं हैं। अब कहीं भी अगर महिलाएं जुड़ जाती हैं और आपको ध्यान है कि वो मूवमेंट डेडली हो जाता है। और इसके लिए अब अमेरिका ने उनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि कराची एयरपोर्ट पे उन्होंने हमला किया था, फिर बाद में ग्वादर में भी बहुत सारे हमला किया था बलोच लिबरेशन आर्मी में, और जफर एक्सप्रेस को इस साल ही उन्होंने अटैक भी किया था। ये सब एक्टिविटीज देख के अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को स्मूथन करने के लिए ये बैन किया है। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मार्को रूबियो ने तो पाकिस्तान को अप्रिशिएट तक कर दिया। अब मुल्ला मुनीर को उन्होंने उधर व्हाइट हाउस में बुला के बहुत बड़ी लेविश पार्टी दी है। उन्होंने सेंट्रल कमांड के जो चीफ है जनरल माइकल कुर्लिया, उनके रिटायरमेंट के लिए उनको बुलाया। फिर अपनी एक धरती दी है जिसमें उन्होंने भारत को अपशब्द कहे और बोला है कि हम
डैम को उड़ा देंगे, हम अगर हम डूबेंगे तो हम आधी दुनिया को लेके डूबेंगे। रिलायंस की जो जामनगर रिफाइनरी है उसको टारगेट करने की बात कर दी है। खुद को बता दिया है कि हम तो एक ट्रक है, अगर हम मर्सिडीज से टक्कर मार देंगे तो उनका क्या हालत होगा। भारत के ईस्टर्न फ्लैंक में युद्ध करने की स्टार्ट करने की बात कह दी है। अब ऐसा है कि उनको अमेरिका की धरती पे उन्होंने एक तरह से डायरेक्ट न्यूक्लियर थ्रेट दिया है भारत को। अब पेंटागन के फॉर्मर ऑफिशियल हैं माइकल रूबिन, उन्होंने यहाँ हुँ, तक बोल दिया है कि मुल्ला मुनीर इज ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म। ओसामा बिन लादेन 2.0 है। ऐसे टेररिस्ट को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो तरह से उनको अ, अमेरिका की धरती पे रख के उन्होंने ये सब बातें की, ये सब हुँ, निंदनीय है। उन्होंने तो यह तक बोल दिया कि इसको उठा के बाहर फेंक दो, इसको क्यूबा के आसपास इसको छोड़ दो, वहां से उसको पकड़ा, वहां से पाकिस्तान इसको जाना है तो चले जा सकता है, इसकी एंट्री बंद कर दो, इसके वीजा रिवोक कर दो, इसकी प्रॉपर्टीज उधर है उसको फ्रीज कर दो, यहाँ तक बात की है। तो कहीं ना कहीं अब इसका पुशबैक आ रहा है अमेरिका के अंदर भी, और बहुत जगह से जो भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप जो इम्प्रूव हुए थे उसके जो नीचे जा रहे हैं उसके अगेंस्ट बहुत लोग अपना वॉइस कर रहे हैं। यहाँ पे बलूचिस्तान के ऊपर आ जाता हूँ। बलूचिस्तान की जो ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये अब एक तरह से उन्होंने चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके नाक में दम कर दिया था। बताया जाता है कि पिछले 3-4 साल में 20 चाइनीज नेशनल्स मारे गए हैं और मल्टीपल अटैक्स हुए हैं। जनरल मुल्ला मुनीर अभी गए थे चाइना, तो वांग ही ने उनको बोल दिया है कि अगर आप चाइनीज इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो हम अपनी फोर्सेस भेज के चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को हम प्रोटेक्ट कर लेंगे। अब इसका एक और एक पहलू ये है कि अगर कि मोस्ट लाइकली अमेरिकन फोर्सेस भी बलूचिस्तान में आने वाली है। अब अमेरिकन फोर्सेस का आना लगभग तय है क्योंकि बलूचिस्तान अपना जो बॉर्डर है ईरान के साथ शेयर करता है, और ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन एक तरह से अमेरिका का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड, अमेरिकन फोर्सेस उधर रहने से वहां पे जितनी भी माइनिंग ऑपरेशंस होगी उसको एक तरह से कवर दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस वो अब बलूचिस्तान में जाना नहीं चाहते। 30 to 40% जो बलूचिस्तान है वो अब बलोच लिबरेशन आर्मी के हाथ में है। अब अमेरिका को पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेस चाहिए, ये एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हो गया है। अमर जी, अब लेकिन उमेश ये सवाल तो ये है कि चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें या फिर ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जहाँ पर हम ये सब चाइना का जो चल रहा है सी पैक की बात करें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसके पीछे भी मकसद यही है कि नेचुरल रिसोर्सेज, अब नेचुरल रिसोर्सेज की लड़ाई में दो लोग आमने सामने हो गए, दो बड़ी ताकतें, एक चाइना और एक अमेरिका। और इसमें पाकिस्तान जो है वो किस तरह से खुद को बैलेंस आउट करेगा। एक तरफ वो चाइना जो अब तक उनको काफी सपोर्ट मिलता आया है, अब नया नया अमेरिका भी है, हालांकि अमेरिका का तो पुराना समर्थन है, लेकिन ये बड़ी स्थिति। और व्हाट अबाउट बलूच? देखिए, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना जाने का न्यूज आया उसी दिन मुल्ला मुनीर को अमेरिका ने बुला लिया। हम्म, बताया जाता है कि सिर्फ बलोच लिबरेशन बलोचिस्तान में नहीं, और हम्म, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहां पे भी अमेरिका अपनी नजर गड़ाए बैठा है। और गिलगित बल्तिस्तान में भी हम्म, मूवमेंट चल रहा है अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी। तो ये बहुत बड़ा जी, जियोपॉलिटिकल मूव है जिसमें अमेरिका माइनिंग करेगा पीओजेके में, और वहां के संसाधन जो जो खनिज है उसको यूज करेगा, बाद में उसको अमेरिका भेजेगा। अमेरिका ने कैलिफोर्निया में एक रिफाइनिंग फैसिलिटी भी खोल ली है ताकि रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर उसकी जो डिपेंडेंसी है चाइना पे वो कम हो जाएगी इन ड्यू कोर्स। ये सबसे बड़ी बात है। और सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, इवन म्यांमार में के अंदर आप देखेंगे कि वो कचिन लिबरेशन आर्मी के साथ वहां पे भी वार्तालाप कर रहे हैं, और उधर भी वो डायरेक्ट डील कर रहे हैं कि कचिन लिबरेशन आर्मी से। अमर जी,
इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अपना जो वजूद है, बलूचिस्तान को एक तरह से अमेरिका के हवाले कर दिया है। और पाकिस्तान के जनरल्स वो एक तरह से फेवर्स लेने वाले हैं। और बताया जाता है कि ट्रम्प की जो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उसकी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ अभी करार हुआ था। तो एक हम्म। तरह से फैमिली इंटरेस्ट, ट्रम्प फैमिली की इंटरेस्ट बढ़ाने के चक्कर में वो अमेरिका की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये बात वॉशिंगटन में चालू हो चुकी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं, क्योंकि आप ये देखिए कि ये एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो स्विफ्ट सिस्टम्स के परे होने वाला है, उधर फाइनेंशियल ओवरसाइट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इसको बताया जाता है कि दिस इज अ पैरेलल सिस्टम और एक मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम है। अब पाकिस्तान को एक तरह से क्लीन चिट मिल गई है कि वो सब कुछ कर सकता है। आगे जाके अमेरिका खुद भूल चुका है कि कैसे ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था फॉर मेनी मंथ, उसको आश्रय दिया था और अमेरिका से भी 30-35 बिलियन डॉलर भी लिया था। वो सब भूल के वो वापस वही गलती कर रहा है। और पाकिस्तान और किसको भी देखिए, एक और एक चीज आप नोट कर लीजिए, टेक्सास के अंदर बहुत बड़ा वहां पे एक तरह से बताया जाता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन इन अमेरिका राइजिंग हो रही है और वो उनके लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न होने वाला है। अब इस तरह से उनका पाकिस्तान प्रेम वापस अमेरिका को डुबो न दे, ये बड़ी बात है, ये देखने लेकिन वाली बात एक है। बात और है उमेश जी, बलोचों की हम बात करें, बलोच अगर पाकिस्तानी आर्मी को की धज्जियां उड़ा सकते हैं, चिथड़े उड़ा सकते हैं लिटरली उनके, तो अमेरिका आखिर उनसे ये नहीं सोच रहा है कि आप बलोचों के साथ डायरेक्ट बात करने के बजाय, आप जैसे कि आप वो म्यांमार में भी कर रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान आर्मी के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो ये अमेरिका के लिए महंगा नहीं पड़ सकता क्या? क्योंकि जहां तक मैं देखिए जानती हूँ, बलोचों को समझती हूँ, वो अमेरिका के आगे झुकने वाले तो नहीं है। देखिए वो खत्म हो जाएंगे, मिल मिट जाएंगे, पर अमेरिका के आगे वो एक तरह से घुटने नहीं टेकेंगे। और बताया मेरा ये भी मानना है कि चीन के 70 बिलियन डॉलर तो डूब गए हैं, अब अमेरिका का भी कब्रिस्तान बनेगा बलूचिस्तान में, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। अफगानिस्तान में तो उन्होंने अपनी धज्जियां उड़ा दी, अब उनकी बारी है बलूचिस्तान में। आप ये भी देखेंगे आगे जाके। और बलूचिस्तान के जो जितने भी आपको ध्यान होगा कि महरांग बलोच को उन्होंने इम्प्रिजन करके रख दिया है ऑन क्रिमिनल चार्जेस, लेडीज को उन्होंने इम्प्रिजन किया है। जो जितने भी आदमी थे उनको तो एक तरह से एनफोर्स डिसअपियरेंस से बताया जाता है कि उनकी ऑर्गन हार्वेस्टिंग होती है बिना एनेस्थीसिया देके। ग्लोबल जो ब्लैक मार्केट है फॉर ऑर्गन, उसमें पाकिस्तान की आईएसआई उसके अंदर इन्वॉल्व है। और ये बात भी अमेरिका को मालूम है। उसके बावजूद भी टेररिस्ट पाकिस्तान को क्लीन चिट दे के फ्रीडम फाइटर्स बलोच लिबरेशन वालों को टेररिस्ट करार करके अमेरिका ने अपना एक हिपोक्रेसी जताया है। अब पाकिस्तान क्या करेगा, वो भारत के ऊपर ब्लेम करेगा कि भारत ये काम करवा रहा है। और वो एक तरह से भारत को बोलेगा कि ये टेररिस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स को फंड करता है। और ये तो अपना बहुत जो सालों से बोल रहा है, वो अफगानिस्तान में भी बोलता है, वो वही तालिबान जिनको ले- उन्होंने बनाया, जी, पाकिस्तान तालिबान, पाकिस्तान टीटीपी की बात कर रही है, तहरीक तालिबान, उसको भी वही बोलता है कि भारत सपोर्ट कर रहा है, बलोचों को भी बोलता है, सबको वो यही बोलता है कि वो भारत सपोर्ट अब करता है। अब अब अमेरिकन मीडिया भी वो बात बोलेगी, अमेरिकन मीडिया भी बोलेगी कि पाकिस्तान को कश्मीर की बात को एक तरह से नजरअंदाज करके वो इंडिया को पेन करेगा एज एन टेरर स्पॉन्सर, और इंडिया पे सैंक्शन लगाने की बात करेगा। अब अमेरिका क्या करेगा कि बोलेगा कि इंडिया को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। ये कर सकता है अमेरिका, रिकमेंड कर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रम्प का जो पाकिस्तान प्रेम है, उसके अंदर कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ डाल के और चाइना को एक्सटेंशन दे के अमेरिका ने अपना मंशा जाहिर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि आगे जाके अगर आप एफटीए के ग्रे लिस्ट में आ जाए, भारत अगर एफटीए के ग्रे लिस्ट में आ जाए, तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज। मेरा यही मानना है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि स्थिति यहाँ तक पहुँच सकती है कि भारत को ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है?
क्योंकि ये हम पॉसिबल भारत है। के खिलाफ, लेकिन डेफिनेटली। बट विदाउट एनी सॉलिड प्रूफ कैसे आप साबित कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम पहलगाम की बात करें तो भारत ने अपना केस सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया था, जिसी के चलते वो टीआरएफ को ब्लैक टेररिस्ट आउटफिट घोषित किया गया। लेकिन अगर भारत के ऊपर इस तरह का कोई इल्जाम या ब्लैकलिस्ट करने की बात है, भारत एक बढ़ती ताकत है, तो ऐसे तो नहीं है कि पाकिस्तान थोड़ी ना है कि कोई भी उठाएगा किसी, क्योंकि पाकिस्तान में तो हजारों टेररिस्ट आउटफिट है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जो होने बार बार टच करके उनको वापस निकाल लेते हैं, वो अमेरिका करता है, सब जानते हैं। देखिए तो ये देखिए भारत के अभी साथ तो नहीं कर सकते ऐसा, अब कैसे पॉसिबल है? देखिए अभी पाकिस्तान ने एक अंग्रेजी चैनल उन्होंने चालू किया है, अंग्रेजी एंकर्स, विदेशी एंकर्स को बुलाया है और भारत के खिलाफ एक नैरेटिव वॉरफेयर वो चालू कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, दिस विल बी एन फिफ्थ जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। भारत सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए और ये नैरेटिव अभी एक तरह से कॉम्प्लेसेंसी रहने की जरूरत नहीं है। अमेरिकन मीडिया एक तरह से रोग मीडिया है उनकी, भले उनकी वॉशिंगटन पोस्ट हो या कुछ भी हो, सब रोग हो चुके हैं। भारत को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पहले भी किया है, जब कोविड आया था तब बोला था कि भारत में 10-20 करोड़ लोगों की जान चली जाएगी। तो ये चीज आप ये देखिए कि जैसे ही वो वहां पे बोलेंगे, यहाँ की ऑपोजिशन भी वही चीज बोलना चालू कर देगी और बीजेपी गवर्नमेंट को डॉक में रखने की कोशिश करेगी। तो देश के अंदर जो टर्माइट्स है, देश के अंदर जो गद्दार है, वो वॉशिंगटन पोस्ट की बात बोलेंगे, वो अमेरिका, वो पाकिस्तान समर्थित वो जो मीडिया है उसकी बात करेंगे। सिंदूर में आपने देख लिया कि कैसे हुआ था। सबसे ज्यादा जो चिलम चिली हुई थी वो हमारी जो गद्दार मीडिया है उन्होंने किया था। तो वी हैव टू बी केयरफुल विद इट। भारत के ऊपर इसको एक अलग ही एक तरह से यूज किया जाएगा। सेकंड, भारत के लिए अच्छा है क्योंकि दोनों चीन और अमेरिका अभी बलूचिस्तान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेस के लिए, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए उनका जो कंपटीशन है वो बढ़ने वाला है। कंपटीशन कॉन्फ्रंटेशन में चले जाएगा और अगर कन्फ्रंटेशन चले हो जाता है तो इट विल बिकम द नेक्स्ट यूक्रेन, जो हम्म। जिसके अंदर दोनों एक तरह से मैंने ये भी बोला है कि यूक्रेन जैसे अभी यूक्रेन की पीस डील की बात हो रही है, वैसे बलूचिस्तान की पीस डील की बात होगी उसको पीसेस में लेने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है बलूचिस्तान को ये एक तरह से चाइनीज कंट्रोल्ड बलूचिस्तान कर ले और अमेरिकन कंट्रोल्ड बलूचिस्तान कर ले, अपने अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। तो बलूचिस्तान अनस्टेबल रहने वाला है। वहाँ पे जो मजीद ब्रिगेड है वो एक तरह से अमेरिकन फोर्सेस की कब्रगाह बनेगी। ये भी आप देख लीजिएगा। लेकिन उमेश जी, क्या इस सब के बीच में ये भी मुमकिन है कि अमेरिका और जो चाइना के बीच उधर जंग रहे तो भारत कश्मीर को लेकर कोई डील कर ले चाइना के साथ? क्योंकि चाइना का इन्वेस्टमेंट इधर है, क्योंकि पाकिस्तान का तो सही रहने जाता है। 70 बिलियन के आसपास सी पैक में चाइना ने लगाए हैं, तो देखिए मुमकिन है कि भारत को कोई डील करने की जरूरत ही नहीं है। पीओजे के भारत का है, क्लियर कट बात है। भारत का तो है, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो उनके साथ कोई डीलिंग करके उनको सेट कर लिया जाए, कहने का मतलब ये है। पॉसिबल है, अगर कुछ भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उधर जाएंगे तो एक तरह से चाइना के साथ हम ट्रेड अभी डॉलर में न करें, हम युआन या रुपी में कर सकते हैं। दिस इज वेरी मच पॉसिबिलिटी। सेकंड, ये भी हो सकता है कि भारत के साथ एक सीक्रेट डील हो जाए कि जो रूट जो आजाद कश्मीर से जाता है, जो पीओजे से जाता है, उसको एक तरह से वो भारत उनको अलाउ भी कर सकता है जब हम्म। भारत कंट्रोल ले लेगा। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। जियो पॉलिटिक्स में एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीवेयर द इंटरेस्ट चेंजेस। बिल्कुल, और अब देखते हैं कि क्या कुछ इस सारे सिचुएशन पर निकल कर आता है, क्योंकि बलूचिस्तान पूरी तरह से ये तो समझ में आ रहा है कि ये एशिया का यूक्रेन ज़रूर बनने वाला है। अब यूक्रेन तो रिज़ॉल्व हो रहा है क्योंकि शायद अमेरिका का मकसद वहाँ पे पूरा हो रहा है, लेकिन अब उनको और भी वो जगह जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, वो भी चाहिए। तो अब बारी बलूचिस्तान की है, और बलूचिस्तान तो अब की बार है, और उसके बाद किसकी बारी, अब देखते हैं ये जंग कब तक जारी रहेगी। उमेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय सिया राम।